नदी के किनारे घूम रहे थे तो नारद मुनि ने कहा, क्यों साहब, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतना सब कुछ रच डाला, इतना भाष्य किया, सब वेदों से लेकर महाभारत तक सबको एक व्यवस्थित क्रम दिया, आप इतने उदास क्यों हैं, दुखी क्यों हैं? बोले हाँ जी, हम सब कुछ किए लेकिन पता नहीं एक अजीब सा सूरापन लगता है, अकेलापन लगता है अंदर से, खाली के खाली है। कौन कर रहे हैं? महर्षि व्यास नारद मुनि को। बोलते भगवान, आपने ज्ञान की बातें बहुत की, समाज के नियम उपनियम बहुत बनाए संसार के, आपने भक्ति नहीं की। अब भक्ति करिए तो आप आनंदित होंगे, नहीं तो इसी तरह डिप्रेशन में रहेंगे। जैसे विद्वान लोग आज भी दुखी रहते हैं, निराश रहते हैं। हमको याद है एनडीटीवी में नगमा जी बोलती है, पट्टा ही में है, उनके यहाँ ईद के दिन हम सेवई खाने गए थे। वहाँ एक साइंस कॉलेज के प्रोफेसर थे, वो भी आए थे खाने। तो उन्होंने कहा हमसे कि इंसान जिंदगी भर जानकारी विचारों के बोझ के तले दबा रहता है, घिसट घिसट कर चलता है। साइंस कॉलेज के प्रोफेसर है भाई। हम बोले बात सही है, हम इस बात को बार बार कहते हैं कि जब जानकारी तक बातें सीमित रह गई ना, सूचना तक, विचार तक, वो अनुभव में नहीं उतरा, आपने उसको सीखा नहीं, समझा नहीं, तो वो बोझ बन जाएगा, वो आपको डिप्रेशन में ले जाएगा, भले आप बाहर से कितना भी बड़े विद्वान कहलाए। बहुत गहरी बात उन प्रोफेसर साहब ने कही, जानकारी के बोझ के तले जीवन घिसटता रहता है। हमने कहा कि उसको सीखा जाना चाहिए, उसे जीवन में उतारना चाहिए, तो फिर जानकारी बोझ नहीं लगेगी। महर्षि व्यास को भी बोझ लगा होगा, इतने ज्ञान की बातें, डिप्रेशन में आ गए। तो नारद मुनि ने कहा भक्ति करिए, भक्ति में लीन होइए तो प्रसन्नता आएगी, नहीं तो इतना धन पद यश मान पुस्तक कोई काम नहीं देने वाला भाई। तब उन्होंने भागवत की रचना की महर्षि व्यास ने, और तब वो डिप्रेशन से मुक्त हो गए, अवसाद से दूर हो गए। और मजे की बात, सुखदेव मुनि तो खोज में है। व्यास मुनि ने जब भागवत की रचना की तो उनके शिष्य लोग जगह जगह गाते बजाते थे। सुखदेव मुनि को वो दूर से कान में आवाज आई तो उधर आकर्षित होते गए, सुध बुध खो करके उसको सुनते रहे, बोलते थे और गाओ। भागवत को सुन करके बेसुध हो जाते थे सुखदेव मुनि। तो बोले किसने रचना की? तो मेरे गुरु ने की है, चलो हमें गुरु से मिलवाओ। जब गए तो देखे सामने पिताजी हैं गुरु के रूप में। देखिए इतना घूमते फिरते आए, जब भागवत की रचना की तो वहां नतमस्तक हो गए सुखदेव मुनि। और एक बात सुनिए, आप सभी जानते हैं कि राजा परीक्षित को समय मिला था कि 7वें दिन सांप काटेगा, सांप मिला था, मुक्त होना है 7 दिन में ही। भागवत सुनने के बाद मुक्त हो, कौन कहे भागवत? तो सुखदेव मुनि ने उनको भागवत सुनाया। एक और बात जानिए, भागवत में राधा की चर्चा सुखदेव मुनि ने नहीं की है। भागवत में राधा की चर्चा नहीं है। राधा की चर्चा नारद पांचरात्र एक पुस्तक है छोटी सी, उसमें है। अब क्यों नहीं चर्चा की? समय तो 7 ही दिन का है ना, पूरा भागवत कहना है, परीक्षित राजा को सुनना है। इसलिए कि राधा का नाम लेते ही सुखदेव मुनि समाधि में चले जाते। 6-6 महीने होश नहीं रहता था, फिर जागृति आती। यहाँ तो दिन 7 ही दिन बचा है ना भाई। तो उन्होंने जानबूझकर राधा की चर्चा भागवत कथा में नहीं की। गहरी बात है, इसको समझने की बात। तो भागवत तो सबको पढ़ना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, बहुत मन को आराम मिलता है, सुकून मिलता है, छल प्रपंच से हम बाहर निकलते हैं।